अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इन बोर्ड्स को किस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ओपन वायरिंग बोर्ड भी कहते हैं या इन्हें आप एक्सटेंशन बोर्ड कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक अनाड़ी बंदा जिसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, वो भी इस तरह के बोर्ड्स को अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये वाले बोर्ड आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने आप मतलब अपने घर में लगाना चाहते हैं। ये सॉकेटें वगैरह ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनकी वायरिंग के रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इनकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप इन बोर्ड को किस तरह से असेंबल कर सकते हैं। सो अब मसला ये आ रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं खसूस बिलखसूस दर्जी हजरात, उनको ये मसला होता है कि उनको ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए होती हैं। तो इसके लिए जब भी वो नई एक्सटेंशन बोर्ड परचेज़ करते हैं तो उनके लिए मसला ये होता है कि वो थोड़े दिन चलता है और ख़राब हो जाता है। सो आज की वीडियो में मैं देसी तरीकाकार बताऊंगा कि देसी तरीकाकार ये अच्छी वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये बोर्ड्स वगैरह चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए 329 की। मैं तो आपको GM केबल सजेस्ट करूंगा। GM केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो वैसे भी वो वायर अच्छी होती है। इसके अलावा आपके जो मेन कुछ प्लास वगैरह कटर वगैरह ये सारी चीज़ें और ये कुछ स्क्रूज़ चाहिए। अगर तो आपके घर में प्लस्तर हुआ है तो आप 2 इंची वाला ये चाइना का स्क्रू इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कुछ ये थोड़ी सी गड्डियाँ चाहिए, मतलब जब आप ड्रिलिंग करेंगे उसके बाद आपको ये लगानी पड़ेंगी। सो अब आपको मैं लिए चलता हूँ अपने कमरे में जहाँ पर हमने इसको लगाना है। वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे किस तरह से ड्रिल करके लगाया जाता है। वेल जी, तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने कमरे में। मुझे यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि मैंने एक्सटेंशन बोर्ड अपने इस रिपेयरिंग लैब के लिए मैंने ये लगाने हैं। तो मसला ये आ रहा था कि मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन बहुत कम मिल रही थी, इस वजह से मैंने इनको लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि राउटर की भी क्या हालत है, इसे भी कैसे टांगा गया है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी ज़रा सेट करके यहाँ पर बोर्ड लगाता हूँ इसका। सो सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि जो 329 की वायर मैंने परचेज़ की है, मैं उसको इस फिटिंग के अंदर से यह कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये मुनासिब होगी इसको मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। चूँकि ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा। वहाँ से मैं इसकी सबसे पहले वायरिंग करूँगा। वायरिंग से मुराद इसकी वायर को अच्छी तरह से लगा दूँगा और उसके साथ ये जो क्लम्प हैं इनको मैं अटैच कर दूँगा, ये वाले क्लम्प को, ताकि वायर जो है वो बुरी ना लगे। इसके बाद हम इधर बोर्ड लगाना सीखेंगे कि छोटे बोर्ड को किस तरह से लगाया जाता है और सेम वही तरीकाकार होगा बड़े बोर्ड को लगाने का। वेल जी दोस्तों, मैंने इसकी वायरिंग यहाँ से लेनी है। यहाँ से इसके इनपुट मैं दूंगा 220 वोल्ट और यहाँ से होती हुई इस वायरिंग से होती हुई ये वायर सीधा यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ पर मैंने अपना एक DSL का राउटर लगाना है। तो जब मैं इस बोर्ड को लगाऊंगा तो उससे पहले मुझे इसके अंदर थोड़ा सा सुराख करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा इसे काटना पड़ेगा ताकि मैं इसे आसानी के साथ यहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ, ताकि ये बिल्कुल ठीक तरह से एडजस्ट हो। आप ये देख रहे हैं जब मैं इसे ऐसे एडजस्ट करूँगा तो ठीक तरह से नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कट लग जाएगा ना। तो मैं ग्राइंडर के साथ इसे थोड़ा सा काट लेता हूँ, फिर इसे हम ड्रिलिंग करना सीखते हैं कि ड्रिलिंग किस तरह से की जाती है। वेल जी दोस्तों, इसमें मैंने थोड़े थोड़े सुराख कर लिए क्योंकि मैंने इससे आगे भी कनेक्शन लेना है, इसलिए मैं इसे नीचे से भी काट चुका हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो इसे लगाने का तरीका का कुछ इस तरह से है कि पावर ऑफ में काम करें, जहाँ पर आपने एडजस्ट करना है वहाँ पर इसे एडजस्ट कर लें। इसके बाद आपने इसके अंदर ये 2 इंच वाले जो स्क्रूज़ हैं, ये जो आपने मार्केट से लिए हैं, इसको इनके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब एक बात यहाँ पर ये है कि अगर किसी दोस्त के पास ड्रिल नहीं है तो वो क्या करे, तो वो 2 इंच की स्टील वाले कील इस्तेमाल करें। स्टील वाले कील का ये फ़ायदा होगा कि उससे भी अच्छी तरह से लग जाएगा, मगर जो ड्रिल वाला काम है वो ज़्यादा बेहतर है। किसी दोस्त से ले आए या किसी अजीज़ रिश्तेदार से ड्रिल मशीन थोड़ी देर के लिए ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो इसे यहाँ पर जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर निशान लगाने आपने हथौड़ी के साथ। निशानों को लगाने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि इधर निशान लग चुके हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल सीधा लगेगा। अब मैं इसके अंदर ड्रिलिंग करने वाला हूँ, तो हम इसको ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने का ये तरीका कार है कि सबसे पहले आपने इसे ड्रिलिंग मोड के ऊपर रखना है ताकि आपने ड्रिलिंग करनी है। उसके बाद जो इसका ये आगे जिसे हम वर्मा कहते हैं, ये अच्छे वाला होना चाहिए ताकि ड्रिलिंग में आसानी हो। ठीक है जी, इसको लगाने के बाद पहले निशान लगा लें जहाँ पर आपने ड्रिलिंग करनी है। ठीक है,
तो अगर ये ड्रिलिंग मोड पर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, सुराख जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं इसे ड्रिलिंग कर लेता हूँ। वैसे ड्रिलिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी ना करें। इससे ये हो सकता है कि ये आगे जो इसका वर्मा है वो टूट सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसे जब ड्रिलिंग मोड के ऊपर आपने रखा होगा तो जस्ट आपने पकड़ कर रखना है, बिल्कुल मामूली सा ज़ोर लगाना है, आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना और जल्दबाजी नहीं करनी। ये ड्रिलिंग का असूल होता है। और जब आपने इसके अंदर सुराख करना है तो 2 इंच का अगर आपका कील है या आपका 2 इंच का वो पेच है, खड़पेचा है, तो उसके लिए आपने सिर्फ 1.5 इंच तक सुराख करना है, क्योंकि उसकी बाकी फिटिंग जो बोर्ड भी होगा उसमें भी कवर करनी होती है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने इसके साथ ये गटियाँ लगानी है। अब इसे फिटिंग कह सकते हैं, गटियाँ कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं इनमें से एक को ऊपर लगा देता हूँ और एक को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने इसे हथौड़ी के साथ ठीक तरह से एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये एडजस्ट हो चुकी हैं। अब बारी आ जाती है हमारी बोर्ड को लगाने की। बोर्ड को लगाने से पहले जितनी वायर्स आपने इसमें से डालनी है उन सभी को कवर कर लें ताकि वो बाद में आपको तंग ना करें। इसके बाद आपने ये जो स्क्रूज हैं इनको इसमें लगा देना है, ठीक है जी। वेल जी दोस्तों, अब हमने इसके साथ ये वाले बोर्ड को फिक्स करना है। यहाँ पर मैंने डबल वायर इसलिए बाहर निकाली है, एक तो ऊपर से मेन आ रही है, आगे की तरफ मैंने लोड भी भेजा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने किस वजह से इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे ना इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं आगे कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते, आगे मज़ीद बोर्ड नहीं लगाना चाहते, तो आप इसे मत इस्तेमाल करें, सिर्फ यहाँ तक ही रहने दें और यहाँ पर अपना बोर्ड फिक्स कर लें। सो अब बारी आती है इसको फिक्स करने की। अगर आप ज़्यादा आगे बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आप इनकी दोनों ब्लैक को आपस में मिला दें, दोनों जो रेड या ये येलो हैं इन दोनों को आपस में मिला दें, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसके कनेक्शन को करना है जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो दोनों न्यूट्रल्स थी उनको मैंने सॉकेट में लगा दिया है, और जो फेज़ है उसे मैंने बटन के ऊपर दिया है ताकि जब मैं बटन नीचे दबाऊं तो यहाँ से करंट फ्लो होकर नीचे इधर सॉकेट के नीचे आ जाए। सो ये तरीकाकार था इसको बोर्ड को फिक्स करने का। अब इसके ऊपर मैं कुछ स्क्रूज़ को लगा देता हूँ। वेल तो जी दोस्तों, हमने इस बोर्ड को बिल्कुल ठीक तरह से फिक्स कर लिया है। इसके साथ हम DSL का राउटर लगा रहे हैं, यहाँ पर ये चल रहा है। तो इसके अलावा यही वायर ऊपर से आती हुई इधर से होती हुई सीधा इस बोर्ड में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मेरी रिपेयरिंग लैब है और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉकेटों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक बोर्ड को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और एक यहाँ पर वर्क करेगा। इसी तरह से ये नीचे से होता हुआ इधर को आएगा। ये इस काउंटर के साथ ही ये मैंने एक और को एडजस्ट कर दिया है ताकि जब मैं इधर अपना PC वगैरह चलाना चाहूँ या और चार्जर वगैरह लगाना चाहूँ तो मुझे उठकर उधर ना जाना पड़े, मैं इधर बैठकर ही सारे काम कर लूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्त ये कहेंगे कि ये बच्चों वाला काम है, बच्चों की तरह आप मतलब समझा रहे हैं, ये वायरिंग तो बच्चे को पता है। और हमारे टीचर्स हमें ये कहा करते थे कि बेटा अगर आपको किसी चीज़ का पता है तब भी खामोश रहा करें, क्योंकि हो सकता है उस बात में कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आपको इल्म ना हो और वो आपके इल्म में इजाफे का सबब बन सकती है। सो मैं उन दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको ये पहले से पता है वो काइंडली बैड कमेंट मत करें, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था उम्मीद है उनको इसके बारे में पता चल गया होगा और अब वो खुद से अपना बोर्ड लगा सकेंगे आराम के साथ। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।